पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमेठी से योगेश जी। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले योगेश जी का ही रुख कर लेते हैं जयती, क्योंकि बेहद अहम है उनका विश्लेषण। पांचवा चरण 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत। योगेश जी, सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। देखिए, ये चुनाव बहुत ही अलग चुनाव है और ख़ास तौर से रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, ये जो बेल्ट है पूरी, इसको हम अवध भी कहते हैं। इस अवध के अंदर बीजेपी को इस बार बड़ी चुनौती मिली है और सपा और कांग्रेस का जो अलायंस था, इस अलायंस ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह चाक चौबंद किया है कि कैसे फिर से इन इलाकों में वापसी हो। पहला एक बड़ा कारण तो ये रहा कि बीता जो विधानसभा चुनाव था, हम अमेठी की बात कर लें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बमुश्किल सीटें मिली और ये 2 सुरक्षित सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, सलोन और जगदीशपुर, और उसके अलावा सपा का यहाँ पर परचम रहा। ये अलग बात है कि सपा के 2 विधायक टूटकर बीजेपी के साथ खड़े हैं और रायबरेली में भी ऐसा ही रहा। रायबरेली में भी कहा जा सकता है कि अमेठी जो रायबरेली सदर की सीट है वो बीजेपी के पास रही, तो वहाँ पर भी उस इलाके के अंदर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन ने वहाँ चुनौती पेश की है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरलाल शर्मा से जब बातचीत हुई तो वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। कॉन्फिडेंट का कारण था कि जो परंपरागत कांग्रेस का वोटर है जी, वो वोटर बाहर निकला और उसने वोट डाला, क्योंकि राहुल गांधी की अपील रही, सोनिया गांधी की अपील रही, और दूसरा यहाँ राहुल गांधी पास की सीट से चुनाव लड़ रहे थे, और तीसरा एक जो मुझे जो लगा, यहाँ पर कांग्रेस के वर्कर्स के बीच में एक मैसेज रहा कि गांधी परिवार ने एक वर्कर को टिकट दिया है तो भविष्य में और किसी का भी चांस लग सकता है। तो इस कारण भी यहाँ कांग्रेस का जो काडर है वो यहाँ पर मजबूती के साथ यहाँ पर नज़र आया। तो अगर यहाँ कांग्रेस का पेरेंटल वोट जो आज़ादी के बाद से गांधी परिवार के साथ खड़ा रहा है, अगर वो साथ आता है तो स्मृति ईरानी के लिए दिक्कतें हो सकती है। स्मृति ईरानी ने यहाँ पूरी ताकत लगाई है। यहाँ पर कई मंत्रियों की साख भी दाव पर है जो इस इलाके से प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मंत्री बनते हैं। ऐसा ही कुछ रायबरेली में भी है। जो बागवानी मंत्री हैं वो खुद दिनेश प्रताप सिंह, वो उम्मीदवार हैं वहाँ पर राहुल गांधी के सामने। पूरी तरह इस इलेक्शन की तस्वीर देश में एक राजनीतिक मैसेज देने का काम करेगी। अगर राहुल गांधी फिर से इस इलाके से प्रतिनिधित्व करते हैं, रायबरेली की तरफ आते हैं, वहाँ से अगर चुनाव जीतते हैं वो, तो एक एंट्री होगी फिर से यहाँ पर राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। तो अवध का इलाका, ये इलाका अपने आप में, यहाँ मोटे तौर पर जो 4 जातियाँ हैं उनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमता हुआ नज़र आया है। पहली बड़ी जाति है यहाँ पर ब्राह्मण, फिर दलित वोट बैंक यहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक है, और मुस्लिम फैक्टर इन सभी सीटों पर गहराया हुआ है। बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट है। अमेठी में तकरीबन 3 लाख से अधिक मुस्लिम वोट की तादाद है, जो अपने आप में बड़ा फैक्टर है। और जिस तरह मुस्लिम इलाकों में वोट पड़े हैं वो भी अपने आप में एक कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए या जो कांग्रेस विरोधी दल के लिए अपने आप में चिंता की बात हो सकती है। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा, यूपी में योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर और बेहतरीन जो शासन अब तक देखने को मिला है, वो यहाँ पर चुनौतीपूर्ण है। और मतदाताओं के मन में अभी भी नरेंद्र मोदी के प्रति, योगी आदित्यनाथ के प्रति जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं अगर पिछले लोकसभा चुनाव की तरह हिलोरे लेती हुई नज़र आई और वो लहर चलती हुई नज़र आई, तो यहाँ पर कहा जा सकता परिणाम दोहराए जा सकते हैं। बहरहाल यहाँ 3 फैक्टर जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का पूरी चुनावी जो महिमा मंडन किया, वो 3 फैक्टर थे। मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर और दीदी फैक्टर। दीदी मतलब स्मृति ईरानी। तो 3 फैक्टर के साथ बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी ने नारा दिया था सेवा के 100 साल। गांधी परिवार ने जो यहाँ का रुख किया है, इतने सालों से इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया है, तो ये बात प्रियंका गांधी ने कही कि सेवा के 100 साल। और उसके बाद जो एक मार्मिक संदेश सोनिया गांधी का आया कि वो क्यों चुनाव नहीं लड़ रही, क्यों वो अपने स्वास्थ्य कारणों से चुनावी समर में नहीं उतरी, क्यों राहुल गांधी को उन्होंने चुनावी समर में उतारा। तो वो जो अपील थी उसकी लोगों में चर्चा थी, क्योंकि राजनीतिक इलाका है। यहाँ पर आपको पता ही है पूनम की उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी राजनीतिक बात को भी यहाँ का मतदाता चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, चौपाल पर बात करता हुआ नजर आता है। ये
वो इलाका है जहाँ पर ईरान में भी क्या हुआ है उसकी भी चर्चा यहाँ की चौपाल में होती है, तो पाकिस्तान में क्या हुआ उसकी बात भी होती है, और देश में क्या कुछ घटित हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के हर गांव गली मोहल्ले की चौपालों की चर्चाओं के केंद्र में रहता है। तो ये राजनीतिक तौर पर यहाँ के मतदाता इतने जागरूक है। और एक और बात है जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रहती है कि जो जिसके साथ है वो कहता भी है, बुलंद आवाज़ से कहता है कि हम क्यों किसके साथ है और क्या कारण है, क्यों विरोध रहता है डेवलपमेंट को लेकर। यहाँ पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उसके सामने भी यहाँ का मतदाता मुखर होकर अपनी बात कहता है। योगेश जी, अभी जैसे कि आप अभी अमेठी में हैं, और ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले अगर चुनावों को देखा जाए तो इन 5वें चरण का जिक्र करें, इन 49 सीटों में सिर्फ एक ही सीट थी रायबरेली, वो कांग्रेस ने जीती थी, इकलौती सीट थी, और उस पर भी इस बार सोनिया गांधी नहीं है, उनका बेटा है और बेटे के लिए प्रचार वो करते नजर आई। लेकिन नजर उनकी अमेठी पर भी, अमेठी भी बीजेपी ना जीत ले, तो ऐसे में क्या लगता है ये वोटिंग प्रतिशत भी, वहां का माहौल भी, क्योंकि मेरा जो सवाल है वो जनता भी कंफ्यूज है इस बात से, बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि जो कंफ्यूजन यहां पर कांग्रेस के अंदर थी कि राहुल गांधी को कहां से चुनाव लड़ा जाए, कांग्रेस प्रवक्ता भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। खैर, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी योगेश जी इस पर। ये बात है पूनम, बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है। और जब ये बात आई थी कि सोनिया गांधी, क्योंकि 5 बार वो लोकसभा का चुनाव जीती और उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में गई, वो सोनिया गांधी गई। सोनिया गांधी यहाँ पर लोगों में अपने पति के ज़माने से पॉपुलर थी, वो राजीव गांधी के साथ यहाँ उन्होंने बहुत दौरे किए थे, तो यहाँ के लोगों को जानती थी, पहचानती थी, तो लगातार उनका संवाद यहाँ रहता था। अब सवाल ये था कि अमेठी से किसको टिकट दिया जाए। अमेठी से जब टिकट देने की बात आई, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, और ये बात है कि प्रियंका गांधी को अमेठी से लड़ा दो, या राहुल गांधी को अमेठी से लड़ा दो, या प्रियंका गांधी को रायबरेली से लड़ा दो। लेकिन जब परिवारवाद दोनों एक जगह रहेगा और एक ही परिवार के 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी हमला बोल सकती है। तो ऐसे में ये तय हुआ कि उस सिपाही को चुनाव लड़ाया जाए जिसने बरसों तक गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर अमेठी रायबरेली में काम किया है। तो किशोरीलाल शर्मा को चुनावी समर में उतारकर एक चौंकाने वाला निर्णय कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन ये निर्णय अब अपने आप में एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इस इलाके में बना है, क्योंकि किशोरीलाल शर्मा यहाँ का जाना पहचाना नाम और एक सरल और सहज अंदाज जो उनका इस इलाके के अंदर है, यही बड़ी चुनौती जो यहाँ की रूट्स को वो जानते हैं। तो यही कारण है कि राहुल गांधी एक तरफ रायबरेली, जहाँ उनकी माँ 5 टाइम्स MP रही, दूसरी और अमेठी से। लेकिन योगेश जी, ये कंफ्यूजन है, और जिस तरह से